प्रश्न 7वां है, एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेच दिया। एक भैंस को बेचा 20,000 में और दूसरी भैंस को भी बेचा 20,000 में। अब एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। तो इस सौदे में कुल लाभ या हानि उसको क्या हुई है वो आपको पता लगाना है। पहली भैंस का विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 रुपये। उस पर लाभ हुआ है कितने का? 5% का। और दूसरी भैंस को ही बेचा उसने 20,000 में, पर इस पर हानि हुई है 10% की। मान लेते हैं हम भैंस का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तब लाभ 5% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 5% यानी कि 100 पर 5 रुपये का लाभ। तो 100 पर 5 का लाभ है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा? 105 रुपये होगा। तो अब चूंकि विक्रय मूल्य 105 रुपये है, तब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100 रुपये। विक्रय मूल्य 105 तो क्रय मूल्य था 100। इसलिए अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य होगा 100 बटे में 105 रुपये। इसलिए विक्रय मूल्य हमें दे रखा है कितना? 20,000 रुपये। तो विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना होगा? तो क्रय मूल्य होगा 100 बटे 105 गुणित 20,000। अब काटे इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 3 0, यानी कि अब कटेगा नहीं, भाग लगाना पड़ेगा हमें। तो 4 एकम 4, 1 2 3 4 5 0 बटे में 21। भाग लगाएंगे, इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर आएगा हमारा 19,047.62 रुपये। अब ये आ गया पहली भैंस का क्रय मूल्य। इसी प्रकार से हम करेंगे दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 था, हानि थी 10%। मानते हैं हम, माना कि भैंस का क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये। तो हानि हुई है उसको, तो हानि हुई है 10% की, यानी 100 रुपये पर 10 रुपये की हानि। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 100 में से 10 गए तो 90 रुपये होगा। अब चूंकि विक्रय मूल्य 90 रुपये, तब क्रय मूल्य कितना था? तब क्रय मूल्य था 100 रुपये। इसलिए अगर विक्रय मूल्य 1 रुपये होगा तब क्रय मूल्य कितना होगा? 100 के बटे में 90 रुपये। और इसीलिए विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 20,000। तब क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य होगा 100 बटा 90 गुणित 20,000। 0 से 0 कट गई, अब कुछ नहीं कट रहा, तो 20,000 और उसमें एक 0 बढ़ गई बटे में 9 का भाग लगाएंगे हम, तो ये आएगा 2,2,2,2,2.22 रुपये। ये आया इसका दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। पहली भैंस का क्रय मूल्य, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल क्रय मूल्य यानी दोनों भैंसों का क्रय मूल्य जोड़ना है हमें। तो पहली का आया था 190,47.62 और दूसरी का आया 22,222.22। जोड़ा इनको तो कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4, 6 और 2 8, 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 9 2 11, 2 3 और 1 4, 41,269.84 रुपये हो गया। ये क्रय मूल्य हुआ। और विक्रय मूल्य कितना था? कुल विक्रय मूल्य दोनों भैंसों का, पहली भैंस भी 20,000 में बेची थी और दूसरी भैंस भी 20,000 में बेची थी, यानी कि 40,000 रुपये में। अब 40,000 में बेची थी और खरीदी कितने में थी? 41,269 रुपये में। तो फिर लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि हुई, क्योंकि खरीदने वाला मूल्य ज़्यादा है, ज़्यादा में खरीदी और कम में बेची है, तो यहाँ पर होगी हानि। हानि के लिए क्या करते हैं हम? क्रय मूल्य बड़ा है, उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं।
तो कितने की हानि हुई है? 41,269.84 में से 40,000 घटा देंगे तो हानि आएगी 1,269.84 रुपये की हानि हुई। सवाल, एक टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? टेलीविज़न का मूल्य कितना है? टेलीविज़न का जो मूल्य है वो तो देना है हमको 13,000 रुपये और बिक्री कर अलग से दे रहे हैं कितना? बिक्री कर और ले रहा है दुकानदार कितना? 12%। तब बिक्री कर निकालना है हमको, कितना होगा? बिक्री कर 13,000 रुपये का 12% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब बिक्री कर होगा 12 जीरो जीरो, 12 36 का 6, 12 एकम 12, 13 14 15 रुपये, 1560 रुपये। ये बिक्री कर अलग से लेगा दुकानदार हमसे। 13,000 रुपये टेलीविज़न के और बिक्री कर। तो आप टेलीविज़न खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि क्या होगी? तब टेलीविज़न खरीदने में भुगतान की राशि 13,000 रुपये का तो मूल्य है टेलीविज़न का और बिक्री कर बोल रहे हैं वो 1560 रुपये और जुड़ जाएगा उसमें, यानी टेलीविज़न के लिए हमको कितने रुपए देना पड़ेंगे? 14,560 रुपये देने होंगे। नवा सवाल है, अरुण एक जोड़ी स्केटर्स यानी पहिए वाले जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। बट्टा यानी छूट, कम में दे रहे थे। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1,600 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य आपको निकालना है। विक्रय मूल्य 1,600 बट्टा 20%, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना था हमारा? 1,600 गुणित 100 और बटे में 100 ऋण बट्टा प्रतिशत, तो 100 बट्टा है 20 का। तो अंकित मूल्य आएगा हमारा 1,600 गुणित 100 और बटे में 100 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 80। अब काटा इसको, 0 से 0 कटी, 8 दूनी 16 और 0, 20 का गुणा 100 में 2,000 रुपये। इसका मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य था 2,000 रुपये और 20% का बट्टा दिया तो फिर हमें कितने बेच दी? वो 1,600 रुपये में बेच दी। अंकित मूल्य था 2,000, बट्टा दिया यानी छूट दी हमको कितने की? 400 रुपये की और 1,600 में हमें वस्तु मिल गई। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था? यानी अंकित मूल्य कितना होगा उसका, वो हमें निकालना है। विक्रय मूल्य दे रखा है 5400 और वेट जो जुड़ा, बिक्री कर जो जुड़ा है वो है 8%, वेट यानी बिक्री कर। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणित 100 बटे में 100 प्लस बिक्री कर जो वेट है, वेट का परसेंट। तो विक्रय मूल्य है 5400 गुणित 100 और बटे में 100 प्लस वेट 8% जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 108। 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये 4 दूनी 8 और 4 सत्ता 28। अब 27 दूनी 54 और 2 जीरो, तो अंकित मूल्य कितना होगा? 25 दूनी 50 और 2 जीरो, यानी पहले उसका मूल्य कितना होगा? 5,000 रुपये होगा। फिर हमसे 8% वेट लिया और उसको कितने में दिया हमको? 5400 रुपये में। बिक्री कर और जोड़ा उसमें, तो पहले उसका मूल्य क्या होगा? 5,000 रुपये होगा।